Bismillahirrahmanirrahim. So today we're going to talk about must be, the modal verb must be in detail, and how many usages are there of must be. So let's get started. So we use must be for logical conclusion, prediction for someone's quality or maybe some actions, some continuous action at the time of speaking, and for giving some instructions. So this modal verb must be is used for three different purposes. Number one, logical conclusion and prediction. Both of them are same. Logical conclusion or prediction for someone's quality or some continuous action at the time of speaking, right? And then giving someone some instructions when you're giving some instructions. So the first thing, logical conclusion for some continuous action, number one, logical conclusion for someone's quality, number two, and giving some instructions to someone, number three. So हम must be basically तीन अहम पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. वैसे तो मस्ट बी के शायद चार पांच इस्तेमाल हों, लेकिन इनके इसके तीन जो बहुत अहम इस्तेमाल हैं वो, नंबर वन, किसी की सलाहियत के मुतल्लिक कोई प्रोडिक्शन देना या कोई अकली नतीजा देना. यानी आप उसको देखते हैं कि वो कोई काम बड़ा जबरदस्त तरीके से सर अंजाम दे रहा है और आपकी अकल इस नतीजे पर निकलती है, उतरती है कि जरूर वो फलां होगा. जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी बंदे को देखता हूं कि वो हर बात का सही सही जवाब दे रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा हूं सही जवाब दे रहा है, तो मेरी अकल इस नतीजे पर आती है या उतरती है कि वो जरूर एक जीनियस बंदा होगा, जरूर वो एक जीनियस शख्स होगा. अगर कोई बंदा मेरे फ्यूचर के बारे में बता रहा है तो मैं कहता हूँ जरूर वो कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा, नजूमी होगा. ये हो गई उसकी सलाहियत के मुतालिक प्रोडिक्शन या कंक्लूजन, लॉजिकल. इसी तरह यानी क्वालिटी के मुतालिक. इसी तरह किसी कंटिन्यूअस एक्शन के ऊपर अगर हम लॉजिकल कंक्लूजन या प्रोडिक्शन दे, जैसे 5 बज रहे हैं, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, यानी ये एक आपकी प्रोडिक्शन है. आप 100% श्योर नहीं हो, लेकिन ऐसा अमूमन होता है कि 5 बजे आपका भाई आपका इंतजार करता है, शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि 5 बज गए, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा. तो ये एक प्रोडिक्शन है, 100% आप श्योर नहीं है. ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है. आपकी लॉजिक आपको ये कह रही है, आपकी अकल ये कह रही है कि ये काम हो रहा होगा. या फिर आपकी कोई एक प्रोडिक्शन है, और प्रोडिक्शन वो इसलिए है कि आपको अमूमन पता है कि इस वक्त ये काम होता है, तो इस वक्त ये जारी है ना. देखें आप, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, यानी आपको लगता है जमाना हाल में कोई काम आपको ऐसा लगता है, या आपकी प्रोडिक्शन है यानी पेशन गोई है, या आपका अकली नतीजा है कि ये काम जरूर इस वक्त हो रहा होगा. दूसरा पर्पस. और तीसरा और आखिरी पर्पस, अगर हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दें तो उस इंस्ट्रक्शंस के लिए भी होता है. जैसे इस इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आपको लाजमी कम से कम 18 साल का होना चाहिए. यू मस्ट बी 18 टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन. तो ये तीन पर्पसेस हैं. सो लेट्स डिस्कस दीज थ्री पर्पसेस विद एग्जांपल्स इन डिटेल. ऑलराइट, उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस मस्ट बी इज अगेन डिफरेंट. जरूर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जैसे मैं अब चलता हूँ, मेरा भाई जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा. 5 बज गए, मेरे मेहमान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा, जरूर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ठीक है. दूसरा, जरूर होगा, होगी, होंगे. सिर्फ जैसे हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं कि यार वो तो हर बात फ्यूचर की भी सही सही बता रहा है, जरूर वो कोई नजूमी होगा. ये कितनी जबरदस्त पेंटिंग कर रहा है, जरूर ये कोई पेंटर होगा. इसको दवाइयों के बारे में बड़ी मालूमात है, जरूर ये डॉक्टर होगा. सही है? होगा, होगी. ये किसी की सलाहियत के मुतालिक आप जब कोई अकली नतीजा देते हैं, और अकली नतीजा या प्रोडिक्शन दे रहे होते हैं, आपको अभी तक 100% नहीं पता होता ऐसा है या नहीं. ये बस आपकी अकल, उसकी कुछ कमालात, उसकी कुछ सलाहियतों को देख के आपकी अकल ये कह रही होती है कि ऐसा है. अभी तक आपको खुद 100% नहीं मालूम होता. ठीक है. तो ये हो गई किसी के मुतालिक प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी के मुतालिक. और ये है जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए. जैसे किसी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो आपको लगता है कि जो काम जरूर होना चाहिए. जैसे मिसाल के तौर पे, मतलब ये वो है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड. जैसे इस कंपटीशन में एडमिशन लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आपको जरूर 18 साल का होना चाहिए, कम से कम 18 साल का आपको जरूर होना चाहिए. बाइक चलाने के लिए आपके पास हेलमेट
जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उस तरीके के जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं किसी को, तो मस्ट बी की उर्दू उस वक्त जरूर होनी चाहिए। सो नाउ सी, लेट्स सी एग्जांपल्स विद द यूसेजेस व्हाट एग्जैक्टली दे आर। अच्छा, जब हम बात करेंगे लॉजिकल कंक्लूजन या प्रोडिक्शन की, लॉजिकल कंक्लूजन किसी की सलाहियत या फिर किसी कंटिन्यूअस एक्शन के मुतालिक, लॉजिकल कंक्लूजन और प्रोडिक्शन एक ही चीज है तकरीबन। ठीक है, किसी के एक्शन के लिए बात कर रहे होंगे तो हम सब्जेक्ट मस्ट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जब हम किसी की सलाहियत नहीं, जब हम किसी अमल के मुतालिक बताएंगे, लॉजिकल कंक्लूजन या प्रिडिक्शन किसी एक्शंस के मुतालिक देंगे कि जरूर ये एक्शन इस वक्त हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा 5 बज रहे हैं, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, काफी देर हो गई है, मेरे घर पे मेरे गेस्ट मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है इस वक्त जरूर हो रहा होगा। ठीक है, और जैसे 4 बज रहे हैं, मेरे कजन इस वक्त हवाई जहाज का सफर कर रहे होंगे, तो जो आपको काम लगता है इस वक्त बात करते वक्त, आपको लगता है, आपकी प्रिडिक्शन है, आपकी पेशन गोई, आपका आपका अकली नतीजा है कि ऐसा काम जरूर हो रहा होगा, तो सब्जेक्ट मस्ट बी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट, when you want to give a logical conclusion or a prediction over someone's quality, जब आप किसी बंदे की क्वालिटी के मुतालिक, किसी बंदे की सलाहियत पे आप अकली नतीजा दें या कोई प्रिडिक्शन दें या फिर आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मस्ट बी, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं इसको, जिसपे हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देते हैं। So example number one is my brother must be telling a lie. मेरा भाई जरूर झूठ बोल रहा होगा। माई ब्रदर मस्ट बी टेलिंग अ लाई, मेरा भाई जरूर झूठ बोल रहा होगा। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन या मेरी प्रोडिक्शन है कि ये जो काम हो रहा है, मेरी अकल ये कहती है कि ये सच नहीं है, ये जरूर मेरा भाई झूठ बोल रहा होगा। नंबर टू, सम गेस्ट मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, कुछ मेहमान जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये भी लॉजिकल कंक्लूजन है, यानी मुझे 100% तो ये नहीं यकीन कैसा हो रहा होगा, लेकिन मेरी अकल ये कहती है कि मैंने टाइम दिया हुआ था अपने गेस्ट को, तो ये मेरी पेशन गोई है या मेरी अकल है जो ये कहती है कि जरूर ये काम इस वक्त हो रहा होगा। ठीक है, सम गेस्ट मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, कुछ गेस्ट मेरा यकीनन इंतजार कर रहे होंगे। नंबर थ्री, योर डॉटर लाइबा मस्ट बी जीनियस, तुम्हारी बेटी लाइबा जरूर बहुत जहीन होगी, जरूर जीनियस होगी। ये मेरी प्रिडिक्शन फॉर क्वालिटी है, यानी ये लाइबा की सलाहियतों पे मेरी अकल या मेरी प्रिडिक्शन है। और अब मैंने क्या उसकी सलाहियत देखी है, यकीनन मैंने उसको देखा कि उसने देखा होगा कि वो हर सवाल का सही जवाब दे रही होगी या बहुत अच्छे से तालीम हासिल कर रही होगी, पढ़ रही होगी, तो वो सलाहियतों को देखते हुए मैंने कहा कि ये डॉटर लाइबा मस्ट बी जीनियस, जरूर तुम्हारी बेटी लाइबा बहुत जहीन होगी, बहुत तेज होगी पढ़ने में। सो ये किसी की सलाहियत पर अकली नतीजा। नंबर फोर, यू नो अबाउट एवरीथिंग, यू मस्ट बी एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, तुम्हें तो सब चीजों के बारे में मालूम है, जरूर तुम नजूमी होगे। ये प्रोडिक्शन फॉर क्वालिटी यानी हम किसी की सलाहियत पे अपनी प्रोडिक्शन दे रहे हैं, अपना लॉजिकल कंक्लूजन दे रहे हैं। देखें, हमारी लॉजिक या हमारी प्रोडिक्शन यही होनी चाहिए कि हम जब किसी को देखेंगे वो हर चीज के मुतालिक हमें बता रहा है सही सही, कि देखना जी 2 दिन बाद ऐसा होगा, और हाथ को देख के या वैसे ही कोई पढ़ाई करके हमें बता रहा है कि यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट पे यकीन रखते हैं, बहरहाल मैं तो नहीं रखता। सो उनको, उनका ये सेंटेंस होगा कि यू नो अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें तो हर चीज के बारे में मालूमात है। यू मस्ट बी एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, तुम जरूर कोई नजूमी होगे। नंबर फाइव, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 years old टू एंटर द क्लब। ये इंस्ट्रक्शन है, देखें ये हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्लब में एंटर होने के लिए लाजमी 18 साल का होना चाहिए। मैंने एक उर्दू बताई थी ना, जरूर होना चाहिए, जरूर तुम्हें 18 साल का होना चाहिए इस क्लब में एंटर होने के लिए। नंबर फाइव, नंबर सिक्स, यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश टू अप्लाई दिस जॉब। इस नौकरी पे अप्लाई करने के लिए आपको लाजमी अंग्रेजी में बड़ा तेज होना चाहिए, यानी आपकी अंग्रेजी बड़ी तेज होनी चाहिए इस नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए। दिस इज अगेन इंस्ट्रक्शंस। सो आई होप कि ये 3 usages और इनके एग्जाम्पल्स के बाद यू हैव रियली रियली अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आर द usages of must be modal words in detail. And if you've really understood what I've explained,
And if what I've explained now, and if you know, or if you can use this must be with these three different usages, so it is now your turn to make your sentences. You can make your sentences, you can type your sentences in the comment section. I'll get back to you and correct if there is any mistake in your sentence. And if your sentences are already correct, I would really appreciate, and I would think that this is indirectly my success, because I have explained you the three different usages of must be modal verb in such a way that you have become expert of using this now in your sentences. So till then, take the very best care of yourself. Bye bye.